नमस्कार दोस्तों, आज के टाइम मैनेजमेंट के सीरीज का लास्ट चैप्टर 13, जिसमें आज हम जानेंगे रिस्क लेना सीखें। रिस्क लेना सीखें। रिस्क ये बहुत बड़ा शब्द है। अगर हम रिस्क की बात को समझने की कोशिश करते हैं तो रिस्क का मतलब होता है कि जहां हम हमारा सर्वस्व किसी चीज़ को पाने में लगा देते हैं, जहां हम हमारे ज़िंदगी का जो अमूल्य पल होता है उसको अचीव करने में लगा देते हैं, और उससे जो हम एक आउटपुट गेन करते हैं फ्यूचर में, उसे हम रिस्क कहते हैं। रिस्क लेना क्यों ज़रूरी है ज़िंदगी में? रिस्क ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ज़िंदगी का। अगर ज़िंदगी में रिस्क होगा ही नहीं तो हम ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। रिस्क के बिना ज़िंदगी में आप अगर बात करें तो शून्यता है। क्यों शून्यता है? शून्यता के पीछे अगर बात करूं तो जिंदगी के हमारे हर मोड़ में, हर समय एक रिस्क का फैक्टर जरूर होता है। आप देखिए, वॉकिंग कर रहे हैं आप तो आपको रिस्क है कि कहीं पीछे से कोई गाड़ी वाला आपको अगर डैश मार दे तो आपके हाथ पैर टूट सकते हैं। आप खाना बनाते हैं, आपको रिस्क होता है कि कहीं सिलेंडर फूट गया तो आपके साथ कोई इंजरी हो सकती है। रिस्क हर फैक्टर में, हर जगह और हर क्षेत्र में होता है। बस उसको समझने वाला और समझ के उसको इंप्लीमेंट करने वाला, उसी की कमी होती है। जिस व्यक्ति ने रिस्क का मैक्सिमम यूज और उसको प्रॉपर तरीके से उसका इंप्लीमेंटेशन सीख गया, वो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने लाइफ को एक अलग डायमेंशन में ले जा सकता है। एक व्यक्ति जो बचपन से एक स्पोर्ट्स में है, जिसका पैशन सिर्फ स्पोर्ट्स है, तो वो व्यक्ति एक बहुत बड़ी रिस्क ले रहा है, क्योंकि वो पढ़ाई तो करता ही नहीं है या वो एजुकेशन पे ज्यादा जाता ही नहीं है। उसका मेन फोकस होता है कि वो स्पोर्ट्स में आगे बढ़े, जिसके माध्यम से वो अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाता। लेकिन उसको एक भरोसा होता है कि जिस दिन मैं इस स्पोर्ट्स में आगे बढ़ूंगा, उस दिन मैं अपने लाइफ को एक अलग डायमेंशन में लेके आऊंगा। इसे रिस्क कहते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है महेंद्र सिंह धोनी। रिस्क के बारे में अगर हम बात करते हैं तो रिस्क ये ऐसी चीज है जो हमें हमारे लाइफ के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपके लाइफ में कोई एम है, कोई गोल है, तो आपको आज ही रिस्क लेना शुरू करना है। अब रिस्क का मतलब ये नहीं है कि कहीं भी जाए और कहीं भी रिस्क लेना शुरू कर दे। रिस्क का मतलब ये होता है कि जहां आप सोच समझकर किसी चीज में इन्वेस्ट करें। रिस्क का मतलब ये नहीं होता है कि बस मुझे किसी भी शेयर्स में, किसी भी डिबेंचर्स में, किसी भी जगह पे बस निवेश कर देना है, उसका आउटपुट देखना नहीं है। नहीं, रिस्क कब ली जाती है? जब हम उसकी सारी पॉसिबिलिटीज को खंगाल लेते हैं। रिस्क कब लिया जाता है? जब हम उसके अच्छे, बुरे, गुड, बैड, उन सारी चीजों को समझ लेते हैं, तभी हमने रिस्क लेना चाहिए। और तब का लिया हुआ रिस्क जो होता है वो हमारे लाइफ को चेंज करता है। बहुत सारे समय ऐसा भी होता है कि रिस्क लेते समय आपको सक्सेस ना मिले, पर आपको एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा अगर सक्सेस नहीं मिला तो। इसीलिए रिस्क हमेशा लीजिए। रिस्क लेते समय कभी भी अपने आप को ये संकोच मत कीजिए कि मैं ये रिस्क लूंगा तो क्या होगा। ये मत सोचिए। ये सोचिए कि अगर मैं नहीं लूंगा तो मैं जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। इसीलिए रिस्क का होना आपके जिंदगी में जरूरी है। इसीलिए रिस्क इंपॉर्टेंट है। विफल होने की एकमात्र गारंटी है रिस्क नहीं लेना। यदि आप जीतते हैं तो आप खुश होंगे, अगर आप हार जाते हैं तो आप बुद्धिमान होंगे। मनुष्य तब तक नए महासागरों की खोज नहीं कर सकता जब तक उसमें किनारे छोड़ने का साहस ना हो। जहां असफलता का कोई रिस्क नहीं होता तो वहां सफलता नहीं हो सकती। आपके जीवन का मूल्य जानने के लिए आपको एक बार रिस्क लेनी जरूर होगी। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप अपने करियर में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए
रिस्क ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है हर व्यक्ति के लिए, हर विद्यार्थी के लिए और हर एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो निराशा के महासागरों में डूब चुका है। अगर आप आज नहीं उठेंगे अपने जिंदगी में तो आप आगे उठने लायक नहीं बचेंगे। इसीलिए रिस्क लेना निहायत जरूरी है। आगे मैं अपने ये जो 2 वाक्य है इन्हीं वीडियो के साथ कंक्लूड करता हूं और इस टाइम मैनेजमेंट सीरीज के आखिरी चैप्टर 13 को बतलाते हुए मैं विराम लेता हूं। नेक्स्ट टाइम से जो हमारे वीडियोस आएंगे वो वीडियोस एक्सक्लूसिवली मोटिवेशनल वीडियो होंगे जो ये टाइम मैनेजमेंट सीरीज के अलावा हम डालेंगे। और आप जरूर बताइएगा कि मेरे टाइम मैनेजमेंट सीरीज के वीडियोस आपको कैसे लगे। आपके कोई सुझाव हो तो वो भी मेरे वीडियोस पे मेरे कमेंट बॉक्स में आप जाके दे सकते हैं। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताएं। तो इसी 2 वाक्यों के साथ मैं आपका अपना डॉक्टर अमित कुमार आपसे इजाजत लेता हूं। मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।